Hello bachcho, let's read the question here, and in this question we have to discuss three subparts, and the question is that we have to draw a label diagram of human digestive system. With the help of this diagram, describe the process of digestion in humans, and the next is we have to describe one way in which small intestine is adapted for absorption of a digestive food, and the next is what is a special name given to the contraction and expansion movement pushes the food in respiratory tract. So here अगर हम की कंसेप्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो वो क्या है दैट चाइल्ड मस्ट अवेयर अबाउट ह्यूमन डाइजेशन. अगर बच्चे को ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पता है ना तो वो इन तीनों का आंसर इजीली दे पाएगा. नाउ मूविंग फर्दर, हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डाइजेशन. वी नो दैट आवर डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ. तो मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूंगी मैं वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. ठीक है, तो हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पोजीशन से, यानी कि माउथ से. ठीक है, तो अब बात करते हैं माउथ की. माउथ में क्या होता है स्टूडेंट? माउथ में टीथ होते हैं एंड इवन टंग इज देयर. ठीक है, पैलेट होता है एंड इवन ना माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. जो टीथ है वो क्या करता है? क्रशिंग ग्राइंडिंग का काम करता है. टंग मॉइस्ट करती है, मतलब मिक्स करती है, हम कह सकते हैं. पैलेट इज जस्ट लाइक अ हार्ड कवरिंग. और सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड हैविंग अ एंजाइम नोन एज अमाइलेज. और अमाइलेज क्या करता है माउथ में? इट विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है. उसके बाद आ जाती है एक पाइप जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं ऊसोफेगस. जो ऊसोफेगस है ना, इट जस्ट लाइक अ ट्यूब जो कि पास करती है फूड को स्टमक तक. ठीक है, सिर्फ इतना. उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की. अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में तीन चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी है. वो कौन कौन सी है? हम यहाँ तक आपको पता लग गया कि माउथ में ना हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है, राइट. अब आगे स्टमक की बात. जो स्टमक है उसमें होता है HCl. HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पैप्सिन को एक्टिवेट करता है. बेसिकली स्टमक में पैप्सिन होता है जो किसकी डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स की. ओके, और स्टमक में एक लेयर होती है म्यूकस की, क्योंकि स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है. तो म्यूकस ना स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से. उसके बाद यहाँ पर हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग. ठीक है, ये होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम. सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसने क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करने हैं. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होती है और डाइजेशन भी होती है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस डायग्राम सो क्लियर, तो ताकि डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगी. तो ये हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. नाउ मूविंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक तो पेनक्रियाटिक डक्ट आती. ठीक है, यहाँ पर ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पेनक्रियास बोलते हैं. यहाँ पर लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक डक्ट आती है ना, या पेनक्रियाटिक जूस आता है, उसमें सारे एंजाइम होते हैं. लाइपेसेस इज देयर, अमाइलेज इज देयर जो डाइजेशन करते हैं. इन द सेम वे गॉल ब्लैडर से हमारे पास क्या आता है? बाइल आता है. और बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है. ठीक है, यहाँ पर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अगर वाटर एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी ने तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी को नहीं चाहिए वो बाहर चला जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट लिबरेटेड आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डाइजेशन पार्ट. ये कैसे डाइजेशन होती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? बिकॉज देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विली. एंड दीज विली आर हेल्पफुल फॉर, हम कह सकते हैं किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड की, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. एंड द लास्ट इज मतलब हम क्या स्पेशल नेम देते हैं? ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है दैट इज नोन एज अ पेरिस्टाल्टिक movement. Hope you understood. All the best and thank you.